अ, हमने सुना कि आपने 3 वर्ष में पहली कथा कह दी थी। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि 3 साल तक तो एक बच्चा खुद का कुछ भी नहीं कह पाता, कर पाता। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि सुंदर चर्चा में आपने निमंत्रण दिया। और रही बात कि 3 वर्ष में जैसे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, तो सच तो ये है कि मैं आज भी कुछ नहीं जानता हूँ। अ, ऐसा कहना गलत ना होगा कि शिष्य जो है, एक प्रकार से टेप रिकॉर्डर का काम करता है। उस टेप में कैसेट वो बजती है जो गुरुजनों ने भरी होती है। तो चाहे वो 3 साल में प्ले कर दें, चाहे 300 साल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो भी बातें हैं, ये हमारी बुद्धि और हमारी समझ से तो परे हैं। इसमें मेरा रत्ती भर भी कोई योगदान या विशेषता नहीं है कि 3 वर्ष में ऐसा हुआ। ये सब और सब सिर्फ हमारे गुरुदेव भगवान जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की कृपा है। ऐसा पिताजी मुझे बताते हैं कि पिताजी के विवाह से पूर्व जब वो श्री कृष्ण चरितमानस का प्रचार करते थे, तो बताते कि अक्सर जब वो किसी के यहाँ सत्संग के लिए जाते हैं, तो प्रायः होता है कि लोग अटक जाते हैं, कभी कांस्टेंट नहीं आना हो पाता है कि अगर 7 दिन की कथा है, 10 दिन की कथा है, तो आदमी 4 दिन आया, 1 दिन गैप हो गया, फिर 2-3 दिन आया। तो किसी से आपने पूछा, भाई कल आप आए नहीं भाई? तो सामने वाले का एक बहुत सहज तर्क होता है, एक्सक्यूज होता है कि भाई घर गृहस्थी है, देखना पड़ता है, बाल बच्चे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि उनको लगता है कि शायद ग्रह गृहस्थी में अगर चले जाएंगे, ग्रह गृहस्थी में तो शायद फंसना हो जाएगा। तो सोचते कि बिना विवाह के ही प्रचार करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। लेकिन एक दिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि नहीं, आज से 3 वर्ष बाद तुम्हारी शादी होगी और एक पुत्र होगा, उसका नाम कृष्ण किंकर रखना, वो आगे चल के प्रचार करेगा। तो ये जो था वो वैसा ही हुआ कि 3 वर्ष बाद उनका विवाह हुआ। और जैसा आपने बताया कि माँ की बहुत इच्छा थी कि 84 कोस की यात्रा हो। उस समय ऐसा इत्तेफाक बना कि 84 कोस की व्यवस्था बनी, कई सारे संत जा रहे थे और ऐसा मानक बना कि हमारे माँ और पिताजी दोनों उस यात्रा में गए। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो यात्रा जिस दिन पूरी हुई, उसके अगले दिन वृंदावन धाम में इस दास को पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इन सब में भी हम तो जो देखते हैं एकमात्र गुरु कृपा ही है। इसमें बिना गुरु कृपा के, हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में बार बार इस बात पे विशेष जोर दिया गया कि गुरु कृपा बहुत आवश्यक है, बड़ी अनिवार्य है। और आज की भाषा में और आज के युग में उसको अगर समझना हो तो ऐसे ही समझना होगा कि किसी भी क्षेत्र में आज जब कोई व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस करता है या कोई भी काम अपना शुरू करता है, तो उसको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ती है। तो आज की भाषा में आप उसको टीचर कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, सीनियर कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, वही हमारी भाषा में गुरु कह लीजिए। कि गुरु तो आपको हमेशा हर क्षेत्र में लगेगा ही लगेगा। तो जो आपने कहा, एक मात्र गुरु कृपा थी और कुछ नहीं।